ड़मो अरिहंताड़म ड़मो शिथाड़म ड़मो आईरियाड़म ड़मो वच्छायाड़म ड़मो लुए सवसाहुड़म। जहाँ पर देव दर्शन हो वहीं भव पार होता है, जहाँ मुनियों की वाणी हो वहीं उद्धार होता है। मुझे लगता नहीं ड़मोकार से ऊंचा यहाँ कोई, वहाँ सब पाप कट जाते जहाँ ड़मोकार होता है, वहाँ सब पाप कट जाते जहाँ ड़मोकार होता है। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूल नायक श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शेखवाड़ विद्यासागर जी महामुनिराज की, मुनि शेखवाड़ विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3 करोड़ करोड़ मुनिराजों की, अष्टानिका महापर्व की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, मुनि श्री भाव सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। हम सभी सिद्धों की आराधना करने के लिए उपस्थित हुए हैं और पूजन भक्ति के प्रभाव से ही जीव को मुक्ति मिलती है। जब भी पंचकल्याणक होता है, पंचकल्याणक में एक भजन या गीत समझ सकते हैं, जो उसकी पंक्तियां कोई गाता है। चिट्ठी न कोई संदेश, ना जाने कौन सदेश, कि जाने कहाँ चले गए, कि जाने कहाँ चले गए, कि जाने कहाँ चले गए। यहाँ कोई ना अपना है, जग झूठा सपना है। देखो, लोग तो भजन सुनकर उसको दूसरे रूप में लेते हैं, लेकिन अध्यात्म भी भरा हुआ है, यहाँ कोई अपना नहीं है। तो सिद्ध भगवान तो मुक्त हो गए, इसलिए सिद्धों की आराधना सिद्ध चक्र मंडल विधान के माध्यम से आप सभी कर रहे हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य जो होता है सिद्ध बनने का ही होता है। लेकिन पंच नमस्कार मंत्र, ड़मोकार मंत्र में पहले क्या आता है? ड़मो अरिहंताड़म, क्योंकि अरिहंत भगवान संसारी हैं और सिद्ध भगवान मुक्त हो चुके हैं। अब उनसे तो हमारा कोई काम होने वाला नहीं है। इसलिए वैसे तो जो जितनी अरिहंत भगवान की प्रतिमाएं हैं सब सिद्ध भगवान की ही प्रतिमाएं होती हैं, लेकिन हम संसारी हैं, इसलिए उनके माध्यम से हमारा कल्याण होता है। तो एक समय में 108 जीव मुक्त होते हैं और 6 माह 8 समय में 608 जीव अधिकतम मुक्त होते हैं। तो सिद्धों की आराधना करने के लिए एक निमित्त होता है। लोग प्रारंभ में तो ऐसी स्थिति दिख रही थी कि कैसे यह आयोजन होगा। लोग, क्योंकि एक व्यक्ति ने बहुत अच्छी बात कही है, पहले तो हर कार्य का विरोध होता है, फिर लोग धीरे से स्वीकार करते हैं, फिर बाद में जब कार्य हो जाता है तो प्रशंसा करते हैं। तो इधर के लोग धीरे धीरे जागृत होते हैं, चूँकि जब बहुत ज़्यादा मिलने लगता है तो ऐसी ही स्थिति बनती है। और अब आगे चलकर आपको बहुत अधिक लाभ लेना है, क्योंकि जो लोग चूक जाते हैं वो पछताते हैं। तो चर्चा चल रही थी कि जिन मंदिर जो बन रहा है वह सबकी भावनाओं से बनता है, क्योंकि एक छोटी सी चिड़िया थी, जंगल में आग लग गई, बूंद बूंद करके पानी ला रही थी, बुझाने के प्रयास में लगी हुई थी। इतने में जंगल के पशु पक्षियों ने चिड़िया से कहा, तू मूर्ख है क्या, कुछ बूंद पानी से आग बुझेगी क्या? तो चिड़िया ने जवाब दिया, आग बुझे या ना बुझे, जब भी इतिहास लिखा जाएगा मेरा नाम आग जलाने वालों में नहीं बुझाने वालों में आएगा। इसलिए कोई छोटा सा भी दान देता है तो उसका बड़ा महत्व होता है। देवपत खेपत नाम के 2 व्यक्ति थे, सम्मेद शिखर जी की वंदना करने गए थे और उनके साथ जो सेठ जी थे जिनके साथ वो गए थे वह प्रातःकाल अच्छे अच्छे रत्न चढ़ाते थे, सुबह से वंदना करने जाते थे। और जी उनके यहाँ नौकरी करते थे देवपत और खेपत नाम के 2 युवक। वो भी सोचते थे कि सेठ जी के साथ तो अपन वंदना कर नहीं पाएंगे, प्रातःकाल की बेला में अपन चलते हैं वंदना करने और चले जाते हैं। और
कुछ ज्वार मक्का आदि के दाने उनके पास थे, तो वही भगवान के अर्पित कर देते हैं, अर्पण कर देते हैं। और जब सेठ जी वंदना करने पहुंचते हैं तो आश्चर्यचकित होकर देखते हैं कि कौन चढ़ा गया ये मोती के दाने, मुझसे बड़ा कौन है जो मेरे से पहले वंदना करने आया वो चढ़ा गया। सेठ जी दूसरे दिन अपने जो और नौकर आदि थे उनको नियुक्त कर देते हैं वहाँ पर कि देखना कौन यहाँ पर चढ़ा गया। तो वह प्रातःकाल की बेला में जाते थे और वैसे ही ज्वार के दाने आदि चढ़ाकर वंदना पूर्ण कर लेते थे। उस दिन भी ऐसे ही हुआ। जो और नौकर थे उन्होंने देखा कि अरे ये तो अपने ही कर्मचारी हैं, नौकर हैं जो यह ज्वार के दाने चढ़ा रहे हैं, और तो कोई इधर दिख नहीं रहा है। तो उनकी भक्ति के प्रभाव से वह ज्वार के दाने मोती बन जाते हैं, जाकी रही भावना जैसी। तो जैन दर्शन भाव प्रदान है। द्रव्य तो लिखा ही है चढ़ाने को, लेकिन मुनिराज आदि होते हैं वह भाव पूजा ही करते हैं। हम कुंडलपुर के बड़े बाबा के यहाँ बैठे थे, ध्यान लगा रहे थे और बड़े बाबा से यही कह रहे थे कि हे भगवान, मेरे पास तो कुछ चढ़ाने को है ही नहीं, भाव ही हैं, द्रव्य तो मेरे पास है ही नहीं, मैं आपको क्या अर्पण करूं, मैं तो आपको कुछ अर्पण ही नहीं कर पा रहा हूं। तो भगवान के तेरे दर पे झुका दी है सब तमन्नाएं, लोग कहते हैं खुद को मिटा बैठे। तो भगवान के आगे सब कुछ अर्पण करना ही, सर्वस्व निछावर होना ही ये भक्ति कहलाती है। तो वैसे आगम ग्रंथों में लिखा है कि भगवान की भक्ति इस तरह से की जाती है कि व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है और भक्ति के द्वारा ही मुक्ति मिलती है। विज्ञान ने भी आज सिद्ध किया है कि ध्यान और भक्ति के द्वारा बहुत सारे ऐसे जो असाध्य रोग हैं वह भी ठीक हो जाते हैं। क्योंकि वर्तमान में लोग बहुत टेंशन में रहते हैं, मोबाइल के कारण 24 घंटे, कहीं सर्विस के कारण, कहीं व्यापार के कारण टेंशन ही टेंशन, घर के कारण कुछ ना कुछ विकल्प बने रहते हैं। कम से कम भगवान के मंदिर में आकर के वह कुछ क्षण के लिए ही शांति पाता है। यही एक ऐसा दरवाजा होता है जहां पर आके व्यक्ति को शांति मिलती है। घर पे जाता है तो फिर वही नौनती लकड़ी जिसमें दुनिया जकड़ी जैसे वह मकड़ी, तो बस उसी घर गृहस्थी के जंजाल में, व्यापार के जंजाल में, नौकरी के जंजाल में व्यक्ति फिर फंस जाता है और बस उसी उधेड़बन में लगा रहता है। टेंशन ही टेंशन होती है। कई लोग, पहले लोग मानते थे कि जो मोबाइल है उससे बहुत सुविधा हो गई है, लेकिन अब दुविधा हो गई है, क्योंकि कब किसका फोन आ जाए। लोग झूठ बोलना भी ज़्यादा सीख गए हैं, यहाँ से बोल रहे हैं, वहाँ से बोल रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, लोग छिपाने का प्रयास करते हैं। तो जो व्यक्ति उससे सुविधा चाहता है लेकिन वह दुविधा बन जाती है। तो अपन चर्चा करते हैं कि भक्ति और मुक्ति महल की चाबी है भक्ति, और गुणीजनों में दान, पूजा, विनय और बहुमान होना ही भक्ति है। यानी भक्ति सर्वश्रेष्ठ रस है और भक्ति जीने की कला सिखाती है। भक्ति मरण से भी बचाती है, भक्ति श्रद्धा की कसौटी है, पूजा भक्ति एक सरिता है और विनय भक्ति का श्रेष्ठ तरीका है। और प्रभु के गुणानुवाद को ही भक्ति, पूजा, अर्चना, वंदना या प्रार्थना कहते हैं। भक्ति से विशेष शक्तियाँ प्राप्त होती हैं और आध्यात्मिक सिद्धियाँ प्रकट होती हैं। मन का विकार धुल जाता है। इससे शरीर, समाज, परिवार, देश और विश्व शुद्ध होता है। तो भक्ति के माध्यम से ही, जैसे भक्तांबर के प्रभाव से ताले टूट गए थे, लोग कहते हैं आज भी ताले टूट सकते हैं। हनुमान ताल का मंदिर है जबलपुर में, पहले वहाँ ताले लगते थे, जब से भक्तांबर का पाठ 24 घंटे चलता उधर ताले लगना ही बंद हो गए। लोग कहते हैं भक्ति आज जैन धर्म में कुछ नहीं है। लोगों को मालूम नहीं है कि जैन धर्म में जो शांति धारा है इतनी पावरफुल होती है, उससे कई लोगों के रोग दूर हुए हैं और भक्तांबर के प्रभाव से भी कैंसर और टीबी जैसे रोग ठीक हो जाते हैं। एक रमोकारमन हीलिंग नाम की एक पुस्तक आई थी हमारे पास, उसमें लिखा था विश्व का सबसे बड़ा मंत्र। विश्व का सबसे बड़ा मंत्र कौन सा है? विश्व शांति के लिए अगर कोई मंत्र है तो रमोकार मंत्र है। जिनेवा में 1997 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें विश्व के सबसे शक्तिशाली मंत्र की उपाधि मिली थी रमोकार मंत्र को। और लोग कहते हैं हम तो प्रतिदिन पढ़ रहे हैं रमोकार मंत्र,
कुछ हो ही नहीं रहा है। और भक्तांबर से कई लोगों के कैंसर ठीक हो गए। तो ये सब भक्ति के ही चमत्कार हैं। और लोगों को विश्वास नहीं होता है, लोग कहते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं। और हमने तो इतना पढ़ा है इसके बारे में, इतना पढ़ा है कि बड़े बड़े ग्रंथ तो पढ़े ही, उसके साथ साथ इस पे कितनी सारी PhD हुई हैं रमो कार्बन पे और भक्तांबर के ऊपर, और लोगों ने सिद्ध किया। और बाकी में आज विज्ञान भी सिद्ध कर रहा है, बड़े बड़े वैज्ञानिक इसी शोध में लगे हुए हैं, डॉक्टर लगे हुए हैं सिद्ध करने के लिए। और सिद्ध भी हो गया कि भक्ति ही हमें रोगों से बचा सकती है। आप बड़े से बड़े डॉक्टर के पास चले जाना, ठीक नहीं हो पाओगे। लोगों से कहा जाए आपको सर्दी हो गई, ये सौंठ खा लो, तो नहीं खाएंगे लोग। उससे उन लोगों से कहा जाए कि अमेरिका से टैबलेट आई है 1000 की है, लोग खाएंगे और आराम हो जाएगा, अमेरिका से आई है चूंकि। वही चीज़ विदेश से आती है तो वह उस पर विश्वास हो जाता है, लेकिन अपनी ही देसी वस्तु रहती है उस पर विश्वास नहीं होता है, लोग भटकते रहते हैं। और सिद्ध चक्र विधान से किसका कुष्ठ दूर हुआ था? किसका? मैना सुंदरी ने भक्ति की थी तो श्रीपाल का कुष्ठ दूर हुआ था। तो आज भी बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं जो इस सिद्ध चक्र मंडल विधान के माध्यम से प्राप्त होती हैं। जहां जहां भी सिद्ध चक्र मंडल विधान हुए, वहां चाहे खिमलासा हो, चाहे खुरई हो, मंदिर के काम में बहुत सारी विघ्न बाधाएं आ रही थी। और जैसे ही विधान हुआ और बस कार्य प्रारंभ हो गया और अनवरत रूप से वह कार्य चल रहे हैं। इधर भी इतना बड़ा मंदिर बनना है, और मंदिर कैसे बनेगा? आपके ही सहयोग से बनेगा। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कोरोना काल में चले गए, लेकिन पुण्यशाली, भाग्यशाली, सौभाग्यशाली हैं जो सामने बैठे हैं, और जो अभी आए भी नहीं हैं, वो इस के माध्यम से अपने पुण्य को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि कब किसके पाप कर्म का उदय आ जाए, और पुण्यशाली लोग ही दान दे पाते हैं। हमने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो चले जाते हैं, सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं, लेकिन या तो धन चला जाता है या वो स्वयं चले जाते हैं। इसलिए जो मंदिर होते हैं, वह शिल्प रत्नाकर ग्रंथ में लिखा है कि करोड़ों वर्षों के उपवास का फल, जैसे महाराज जी का चौथा उपवास है, आप लोग कोई उपवास नहीं कर पाते, हम बहुत अच्छा तरीका बता देते हैं आपको कि करोड़ों उपवास, करोड़ों वर्षों के उपवास का फल और जन्म जन्मांतर में किया गया तप तथा करोड़ों दान का फल यदि किसी को एक साथ मिल जाए तो वह नवीन जिन मंदिर निर्माण कराने वाले को मिलता है। इसलिए आप ये नहीं सोचें ये किसी एक व्यक्ति का मंदिर बन रहा है, ये पूरी समाज का बन रहा है, पूरे विश्व का बन रहा है। और आप तो बड़े पुण्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं कि आचार्य श्री का सानिध्य आपको प्राप्त हुआ। और आचार्य भगवान ऐसे ही कहीं नहीं जाते हैं, भोपाल भी कितने वर्षों बाद आए, मैं तो पहली बार आया हूँ। और आचार्य भगवान ने कितने लोगों को पड़गहन दिया, कितने लोगों को आशीर्वाद प्रदान किया, लोग तरसते हैं। अरे आप क्या, हम लोग तक तरसते हैं कि आचार्य जी के चरण छूने को मिल जाए। हमें वो दृश्य याद आ रहा है कुंडलपुर का, हम लोग बैठे रहते थे और आचार्य जी मना कर देते, सिर्फ 2 ही लोग आएंगे। जैसे बोली लगती ना तो बोली लेने वाला ही आता है, ऐसे आचार्य जी जिसको बोलते थे, यहाँ हम लोग आपस में जैसा जिसका सहयोग बनता था, सामने बैठे रहते थे लेकिन चरण छूने को नहीं मिल पाते थे, भैयावृत्ति करने को नहीं मिल पाती। आप तो बोली लेकर पाद प्रक्षालन कर लेते, लेकिन हम लोगों को ऐसे ही नहीं मिल पाता है। तो बड़े पुण्यशाली होते हैं जिनको आचार्य श्री के चरण छूने को मिलते हैं। और आचार्य श्री ने ही आशीर्वाद जब दिया है तो आप समझ लें कि देश के नहीं पूरे विश्व के सबसे बड़े संत का आशीर्वाद जिसके साथ हो तो बस उसकी कहने की क्या बात। फिर ऐसे ही लोग तरसते हैं कि एक गिलास देने को मिल जाए, बस आहार दान आचार्य श्री को। और आप लोगों ने तो बड़ा सौभाग्य प्राप्त किया है। तो अभी भी आचार्य भगवान का आशीर्वाद उसी को मिलता है। अभी देखो आचार्य भगवान ने जब चातुर्मास के लिए भेजा है तो यही सोचना कि देखो आचार्य भगवान ने जब आशीर्वाद दिया है, लोग कहते हैं कि हमें आचार्य श्री से नियम लेना है, हमें पंचकल्याण करवाना है, हमें वेदी प्रतिष्ठा करानी है, हमें मंदिर का शिलान्यास करवाना है, तो बड़े मुश्किल में आशीर्वाद मिलता है। और जब मिल जाता है तो लोग उसकी कीमत नहीं समझते हैं। तो जो कलश के माध्यम से हो चाहे अन्य माध्यम से हो, उस मंदिर में जरूर जुड़ना, क्योंकि लिखा है कि जो पाषाण का मंदिर निर्माण करवाता है अनंत गुना पुण्य मिलता है। क्योंकि आचार्य श्री ने क्यों आशीर्वाद दिया आपको मालूम होगा।
आचार्य श्री की भावना थी कि हजारों वर्ष तक भोपाल जैसी जगह जो मध्य प्रदेश की राजधानी है, और आप देखेंगे कि जब आप आचार्य श्री के चतुर्मास की ओर दृष्टिपात करेंगे, आचार्य श्री के प्रवास देखेंगे, तो सबसे ज्यादा किसको मिले? पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आचार्य श्री का प्रवास रहा। तो आचार्य भगवान की भावना हुई कि भोपाल जैसी जो राजधानी है उधर हमारी जैन संस्कृति सुरक्षित रहे। जैसे अमरकंटक में एक भी जैन मंदिर नहीं था, लेकिन आचार्य भगवान ने चातुर्मास किए, प्रवास किए, तो उधर एक पाषाण का मंदिर बन रहा है। लोग सोचते कि हमें क्या करना है। एक बार बात आई कि एक राजा ने कहा कि इस कुंड में सबको अपने अपने पात्र लाना है और दूध से भरना है इस तालाब को। कुंड खाली है, तालाब जैसा है, सूखा। तो लोगों ने सोचा, लोग बहुत होशियार होते हैं इस मामले में, कि हम तो दूध नहीं डालेंगे, जल डाल देंगे, कोई देख तो नहीं रहा है। तो सभी लोगों ने ऐसे ही किया, डालते गए। जब कुंड भर गया तो राजा देखने आया, तो देखा वो कुंड काय से भर गया था? जल से भर गया था। लोगों ने यही सोचा कि वो दूध डाल देंगे, वो डाल देंगे। तो लोग यही सोच रहे हैं कि हमें क्या मतलब है, लेकिन सबको मतलब है। चाहे देश में आपके लोग रहते हो, चाहे विदेश में रहते हो, पूरे लोगों को। पिछली बार सागर में भी ऐसा ही हुआ था कि जो भाग्योदय में मंदिर बन रहा है, हर कॉलोनी से लोगों ने कलश स्थापना की थी। इससे ऐसा लगा कि चतुर्मास सिर्फ एक स्थान पर नहीं हो रहा है, पूरे भोपाल नगर में ही चातुर्मास हो रहा है। क्योंकि आचार्य श्री ने जब बोला था, कुंडलपुर का मंदिर बन रहा था, कि एक व्यक्ति आया आचार्य श्री के पास कि मैं अकेला बड़े बाबा का मंदिर बनाना चाहता हूं। आचार्य श्री ने मना कर दिया। आचार्य श्री ने कहा, एक गरीब व्यक्ति भी छोटा सा दान देता है तो उसकी भावना जुड़ती है, इसलिए हमें एक व्यक्ति के द्वारा मंदिर नहीं बनवाना। आपने देखा होगा जब पंचकल्याणक हुआ, लोगों ने स्वर्ण दान दिया, लोगों ने तन मन धन से, और बिना बोली के ऐसे बड़े बड़े महापात्र बन गए, जो भूतो ना भविष्यति। जब बोली लगती है तो एक सीमा रहती है, बस उससे आगे नहीं बढ़ पाती थी, लेकिन बिना बोले के ये आचार्य श्री की ही बोली थी। और आचार्य भगवान को विश्वास है, भोपाल वासियों पर जब कलश स्थापना होगी और आचार्य श्री के सामने जब खबर पहुंचेगी कि भोपाल वालों ने एक नया इतिहास रचा है, भोपाल वाले छोटा मोटा काम करते ही नहीं हैं, बड़े बड़े काम करते हैं, तो आप पर पूरा विश्वास आचार्य श्री को है। इसलिए आपको लगातार चतुर्मास मिलते ही चले जा रहे हैं। लेकिन चतुर्मास फिर आगे मिले या नहीं मिले कोई भरोसा नहीं, लेकिन आप अच्छा काम करेंगे तो जरूर मिलेगा। तो आप लोग इस प्रकार से भक्ति दिखाएं, जिस प्रकार से 7वीं शताब्दी में रचित बरांग चरित में एक बहुत अच्छा उल्लेख आता है कि उसमें राजा बरांग के द्वारा पूजा विधि का वर्णन करते हुए कहा कि राजा बरांग स्नान कर शुद्ध सफेद वस्त्र धारण करके घर से ही द्रव्य सामग्री ले जाकर आप लोग कुएं के पानी आदि से आपके जो व्यवस्था थी घर से भी धोकर द्रव्य ला सकते हैं, और सफेद वस्त्र धारण करके अभिषेक पूजन करते थे, और जिन बिंब के समक्ष छत्र चमर आदि अष्टमंगल द्रव्य प्रदर्शित करते हुए पूजन करते थे। ऐसा बरांग चरित में उल्लेख आता है। इसलिए अपनी पूजन की द्रव्य अपने घर से लाएंगे तो सर्वश्रेष्ठ ही लाएंगे। ये तो व्यवस्था पंचम काल में, चूंकि लोग आलसी होते चले गए हैं, तो इसलिए लोगों के लिए समय नहीं है, तो ये व्यवस्था की जाती है। और ये जो भक्ति कर रहे हैं आप, इससे विद्याओं की सिद्धि होती है, रोगों का नाश होता है, शत्रु पर विजय, सबका अपने अनुकूल हो जाना, और ऊपरी बाधाओं का नहीं होना, और पापों का विनाश इस पूजन का फल होता है। और जो बिना धोए हुए चावल आदि चढ़ाकर पूजन करता है, वह अत्यंत दरिद्र के घर में दासी पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है। जो मलिन खंडित पुष्पों से पूजन करता है, वह मरण करके निर्धन होता है और नीच और म्लेच्छ के घर में उत्पन्न होता है। इसलिए पूजन आदि पात्र सामग्री इतनी अच्छी सर्वश्रेष्ठ हो कि जिससे अपने पुण्य का अर्जन हो, और पूजन भक्ति तो मुक्ति में कारण बनती है। तो भक्ति और स्तुति प्रभु परमात्मा से मिलाने व आत्मा में से साक्षात कराने में श्रेष्ठतम साधन होती है। हे प्रभु, आपका स्तवन तो दूर, आपके गुणों की कथा भी भव्य जीवों के पापों को नष्ट करने वाली होती है। और जिनेंद्र प्रभु के नाम स्मरण करने मात्र से समस्त विघ्नों का नाश होता है।
कई लोग कहते हैं ना, हमें ये बीमारी हो रही, हमें ये परेशानी आ रही, तो हमसे कहने से कुछ नहीं होने वाला। आप तो बस अच्छे से भगवान की भक्ति करोगे, निश्चित रूप से आपके कर्म नष्ट होंगे तो अपने आप आपकी सब बाधाएं दूर हो जाएंगी। तो बाहरी शक्तियां कभी उपद्रव नहीं कर सकती, अच्छे पदार्थों की प्राप्ति होती है। हे पुण्य कीर्ति मुनीन्द्र, आपका कीर्तन भी हमें पवित्र करता है। हे प्रभु, नाम कीर्तन रूपी जल से समस्त प्रकार की अग्नियां स्वयमेव शांत हो जाती है, यहाँ तक कि भवाताप भी नाम मात्र का स्मरण करने से शांत हो जाते हैं। तो जिन भव्य पुरुष के हृदय में आपका नाम रूपी नागदमनी विद्यमान है, उस भव्य पुरुष का कर्म रूपी विषधर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो हे जिनेंद्र, आपके दर्शन से आज मेरा शरीर प्रक्षालित हो गया, दोनों नेत्र निर्मल हो गए और मैंने धर्म तीर्थों में स्नान कर लिया। तो हे शांति प्रभु, शांति को देने वाले आपको प्रणाम करता हूँ। मुझ पर विशेष कृपा दृष्टि कर शीघ्र ही उत्कृष्ट शांति प्रदान कीजिए। तो आप लोग बस जो आचार्य का स्वप्न है, जो आचार्य ने स्वप्न देखा है कि एक भव्य जिनालय का निर्माण हो, तो आप जिन मंदिर में जिन प्रतिमा वेदी शिखर आदि निर्माण में योगदान दें, जिससे कि ऐसा जिनालय बने कि दूर दूर से विश्व के लोग आएं और दर्शन करके जाएं और आपको उसका छठवां हिस्सा मिले। पहले के लोग मंदिर के लिए या तो अपनी संपत्ति का दान करते थे और दुकान मकान आदि जो भी रहती थी इसलिए दान करते थे, क्योंकि ऐसा लिखा गया है खजुराहो की प्रशस्ति की में लिखा है कि मैं उसका दासानुदास रहूंगा जो इस मंदिर की पूजन आदि की व्यवस्था करेगा। इसलिए हमने बताया था कि दान से पूरी दुनिया में प्रसिद्धि फैलती है। व्यक्ति को कोई चाहता भी नहीं है, लेकिन अगर कुछ अच्छा काम करता है, दान देता है, तो सब लोग उसको चाहने लगते हैं। और तीर्थंकर प्रकृति के बंध में भी यह दान कारण बनता है। और सब विघ्न बाधाओं को दूर करने में एक ही व्यक्ति सक्षम होता है, जो व्यक्ति दान करता है और दान बनाता है महान। तो इस प्रकार से जो जिन मंदिर और जिन प्रतिमा को बनवाता है वह उच्च पदों को प्राप्त करता है। जो भव्य एक अंगुल प्रमाण प्रतिमा की भी प्रतिष्ठा करवाता है या करता है, उस पुण्य का वर्णन करने के लिए कोई समर्थ नहीं है। जो बिंबावल के पत्ते के समान लघु चैत्यालय मंदिर बनवाता है, उसमें जौ के बराबर प्रतिमा प्रतिष्ठा करवाकर स्थापित करता है, उस गृहस्थ का पुण्य अत्यंत महान होता है। उसका दुखमय संसार अंजलि भर पानी के समान रह जाता है। ऐसा उमा स्वामी श्रावकाचार्य में लिखा हुआ है। इसलिए आप लोग उस जिनालय से भी जुड़ें और जो भी चातुर्मास में आयोजन होते हैं उन सब से जुड़ें, और आपका इतना पुण्य बढ़ जाए कि जितनी कॉलोनी है सब कॉलोनी में आपको सानिध्य प्राप्त हो जाए। हमारी तो यही भावना है कि सब कॉलोनी वालों को सानिध्य प्राप्त हो। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूजाचार्य भगवान गुरुदेव शेखर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। एक छोटी सी कुछ पंक्तियां सुनाकर बस विराम लेंगे। जहाँ राग देश की गंध नहीं, बस सुख अनुपम ही मिले। मुक्ति है नगर, सिद्धों का है घर, चलो सिद्धों की छाव चले। गुण रूपी जहाँ चमके तारे, और चांद हो समकित का। अंतर बीणा प्रति क्षण गाती, आत्म के गीत सदा। चैतन्यमयी इस उपवन में, हम मुक्ति बधू से मिले। मुक्ति है नगर, सिद्धों का है घर, चलो सिद्धों की छाव चले। इन्हीं भावनाओं के साथ कि आप सब सिद्ध बने और सभी सिद्ध बने, सबको मुक्ति की प्राप्ति हो। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शेखर विद्यासागर जी महामुनिराज की